दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 50 ऐसे जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आने वाले आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। यदि आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 16 मई को। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1876 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? आपको इन चारों में से बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिहार। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कब स्थापित किया गया था? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कब स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1976। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सीमा सड़क की स्थापना कब की गई थी? भारत में सीमा सड़क की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1960 में। आगे बढ़ते हैं। मनोर का किला कहाँ स्थित है? मनोर का किला कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था? नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1739। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1921 में। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है? भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5। और कितने देश की नेपाल से जुड़ी है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आगे बढ़ते हैं। कंकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? कंकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1925। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? माफ़ कीजिए, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 4। आगे बढ़ते हैं। चैरो नृत्य किस राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य शैली है? चैरो नृत्य किस राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी? 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7वीं। आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1539। ये दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियों में। आगे बढ़ते हैं। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चीन। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्वास्थ्य से। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके आने वाले एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6। आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अफ्रीका में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1975। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बैकाल। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कन्याकुमारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 126। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 23 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 2018 में 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2018 में 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मॉरिशस में।
आगे बढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था? रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1919 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो स्पष्ट का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। हम भी तो देखिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तुतिकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऐसा नहीं कि गूगल कर लो, गूगल नहीं करना है। तुतिकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का सदन कौन सा है? भारतीय संसद का सदन कौन सा है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हुगली नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इनमें से किस राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डिगबोई में। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब। आगे बढ़ते हैं। 2019 में किस भारतीय राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया? 2019 में किस भारतीय राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सिक्किम ने। आगे बढ़ते हैं। स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इंद्रावती। अगले प्रश्न को चलते हैं। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1932 में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 5 जून। अगला प्रश्न है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पेरिस में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।